देखो ऑप्टिकल फाइबर की चर्चा हम लोग क्लास में कर चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कमें करेंगे क्योंकि पहले के ज़माने में हेलो बोलते थे तो हेलो सुनाई देता था, बाद में इसे बता चुके तुम लोगों को। तो उसमें जो ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है देखा हुआ, अभी हम लोग देखें कि यहाँ से ये आता है, यहाँ से परावर्तित हो जाता है यहाँ पे। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर थे यहाँ से गया, तो देखना यही एक ऐसा चीज है, प्रकाश ही एक ऐसा चीज है जिसमें कोई लॉसेस वगैरह नहीं होता है। तो जहाँ पे संकेत का लॉसेस नहीं होते हैं, जहाँ पे वहाँ पे हमें क्या होगा, यहाँ पे हेलो बोलेंगे तो वहाँ भी हमें हेलो सुनाई देगा, तो इसलिए हमको यूज किया जाता है। तो अभी देखना जितने भी चिकित्सीय की बात करें, चिकित्सा जगत में जितने भी चीज यूज होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स बनते हैं, सभी में ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है तार के रूप में, ठीक है। चाहे जितने भी संकेत को यहाँ जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं, जब कंप्यूटर की बात करें या रोड के जो साइड में ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाए जाते हैं, जो वाईफाई का जो कनेक्शन लिया जाता है, उन सब में क्या होता है, हम लोग का जो है ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ही ज़्यादा यूज है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखें यहाँ पे लाइट यहाँ से पास करेगा, बता चुके हैं कि जो भी हमारे पास सिग्नल्स होंगे उसको लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक को जो क्या करेंगे, किस में चेंज करेंगे, लाइट में चेंज किया, लाइट को भेजे यहाँ से, तो यहाँ पे गया तो ये क्या होता है, अंदर वाले भाग को कोर बोलते हैं, उसके ऊपर वाले भाग को क्लैडिंग बोलते हैं, और उसके ऊपर जो तार के ऊपर जो खोल रहा था उसको जैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ गया, शीशा टाइप का रहता होगा, यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ भी शीशा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे से करके बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो लाइट अंदर गया और लाइट बाहर गया, कोई दिक्कत है? तो जितना लाइट हम लोग भेजे उतना ही बाहर आया। फिर यहाँ पे वो रिसीवर रहता होगा और इसको प्रकाश को फिर किस में चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिक। क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना? चलो इसके बारे में हम लोग क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इसका यूज देख लेते हैं, किताब में क्या क्या लिखे हुआ लिखे हुआ चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। इनका उपयोग प्रकाश स्रोतों के प्रकाश संकेतों को प्रेषण में, यानी कि प्रकाश के रूप में ट्रांसमिशन में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग विद्युत संकेतों का प्रेषण, यानी कि अभी जो बताए हैं इसके भी बोल सकते हैं लोग, यानी कि इसको लंबी दूरी तक ऊर्जा को बिना नुकसान किए हम लोग भेज सकते हैं। मतलब अगर 1 किलोमीटर ऊर्जा हमारा जा रहा है तो मात्र 5% ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है। दिख रहा है इसमें, कम है लाइट, ऐसा रहा है, आ रहा है बोर्ड चमक। तब यहाँ पे देखना, तो ये समझ में आया हुआ। चलो अभी देखना है, एक हम लोग जो सूत्र पढ़े थे, साइन आई बटे साइन आर बराबर, ये सूत्र था हमारे पास, म्यू नॉट 1, यानी कि ठीक है, एक किसी अपूर्णांक को हम लोग 0 मान लेते हैं और एक जो होता है 1 से 2 भी मान सकते हैं, लेकिन 0 आई की आपके बुक में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। यदि फाइबर आवरण इंटरफेस के लिए क्रांति कोण आईसी हो, क्रांति कोण भी आईसी हो, तो अब देखना यहाँ पे साइन आईसी का जो मान निकाले थे हम लोग 1/2 म्यू 1, देखो हम लोग निकाले थे, एक मान निकाले थे 2 म्यू 1 बराबर निकाले तो 1 बटे साइन आईसी निकाले थे, तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये नहीं होगा, उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ रखा। अब यहाँ पे हम लोग म्यू 2 से 1 रखे थे, तो इसका मान हम लोग ये भी रख सकते हैं, 1/2 भी रख सकते हैं या 2/1 भी रख सकते हैं, तो इसी को रखा है। तो इसका मान हो जाएगा, नीचे म्यू 2 आएगा तो ऊपर से ले जाएगा म्यू 2 बटे हमारे पास, तो साइन आईसी का मान यहाँ हो गया। अगर आईसी को सिर्फ ये हम लोग लेंगे तो यहाँ देखा साइन इधर आके इनवर्स में रूप में चेंज हो जाता है, तो साइन इनवर्स म्यू 2 बटे, कोई दिक्कत, तो क्रांति कोण का मान हमारे यहाँ आ जाता है, ठीक है। अरे आया इतना सुन बीच में। चलो देखो यहाँ पे एक चीज सुन रहा है,
थोड़ा रोशनी नहीं रह जाएगी। आंतरिक परावर्तन, मोबाइल चोरी से चलो देखिए यहाँ पे आंतरिक परावर्तन की बात करें, यहाँ देखना ये कोण हमारा आईसी से बड़ा होना चाहिए। जी क्यों? क्योंकि यहाँ देखो अभी हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी रे यहाँ जा रहा है तो यहाँ क्रांति कोण बनता है, तो यहाँ आईसी होता है, यहाँ 90 बनता है। जब ये पूर्ण रूप से आएगा इसका मतलब क्रांति कोण से यह कोण बड़ा होना चाहिए। जी अरे सुन, क्रांति कोण से बड़ा होगा तब नहीं इधर आएगा। देख हुआ, जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का एप्लीकेशन है। जितने भी आजकल जो इक्विपमेंट्स वगैरह देख रहे हैं हम लोग, सब उसी का यूज है। आप लोग समझने का प्रयास करिए इस चीज को। और यही कारण है, ये भारत की विडंबना है कि सबसे ज्यादा पढ़ाई यही होता है और सबसे ज्यादा सरस्वती पूजा अपने इंडिया में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा वैज्ञानिक दूसरे देश में पैदा होते हैं। नहीं होते हैं। अभी सबसे बड़ी विडंबना देखो, अभी सरस्वती पूजा आएगा, सब अपन अपन किताब सरस्वती जी के गोर लंग उमें तो ऑलरेडी विद्या भरल है। किताब में कहीं छूले है, किताबे में ना विद्या रहल है, उमें अलगे थोड़ी उलट के ध दो, ऊपर से थोड़ी ध देगा। जैसे 1 लीटर तेल खरीदने गया, उसको उलट के फिर तेका सुन रखवा देना ना भाई। तो किताब में जितना छापा लेता है, ऐसा थोड़ी सरस्वती जी एक्स्ट्रा पेज लगा के ऊपर छाप दो। अरे जितना छापा ले उतना पढ़ने वाले कहीं हो ना पढ़ा है, तो फिर सरस्वती जी लंग रख। अब ये कहो कि हे माता हमारे माइंड में इतना विद्या दीजिए, माइंड को रखो वहाँ पे, आशीर्वाद दे देंगे। अच्छी बात है ना, माइंड में तेज होगा। किताब में क्या मिलेगा? लड़का सबका पीड़ा बना है, वो लोग किताब रख देगा और निम्नो नया किताब के ऊपर बीर बीर धके पुरान कर देगा सब, अमदूर खीरा उरा सब रख देगा और चीटी उटी लग जाएगा। पता चलेगा कि उसको जो बढ़िया बढ़िया सब चीज लगाया वो सब खराब हो गया, लाल पीर हरी हो गया सब। आ वही को उछरू देता है, पानी जहाँ पे पड़ा हुआ चितकावल हो जाता है, चितकावल केसर उसर सब वही। ये सब विडंबना है यार, क्या कहिए समझेगा सब। अपना माइंड रखो, भक्ति में अपना माइंड रखो वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखना होगा, यहाँ देखना ये आईसी होगा और ये वाला कौन सा होगा? आर होगा। तो आर मैक्सिमम जब हम लोग निकालेंगे तो देखना, अब यहाँ देखना होगा, अब इस कोण को थोड़ा सा ऐसा बना दे बुआ, थोड़ा सा ऐसे गया। तो ये वाला जो हमारा आर हो गया और ये हमारा आईसी से थोड़ा सा बड़ा हो गया, आई मैक्स ले सकते हम लोग, और ये हो गया। चलो ये हमारा 90 डिग्री का 90 डिग्री हुआ। अब इसको हम लोग देखते हैं, तो आर मैक्सिमम का जो निकालेंगे हम लोग, तो इसका सूत्र हो जाता है π/2 माइनस आईसी। अब देख लो 90 में लाई 90 और आई दोनों को जोड़ेंगे, चाहे इसको निकालना होगा तो इतना में से इतना घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो वही चीज किया है, π/2 मतलब 90 में से आईसी घटाया, उसके बाद आर मैक्सिमम निकल गया। चलिए अब इसको हम लोग जहाँ पे मान था उसको रख देंगे, तो साइन आई मैक्सिमम बट्टे साइन आर मैक्सिमम, यही ना, ये नॉर्मल केस है, मैक्सिमम केस होगा। यहाँ रखेंगे हम लोग साइन आई मैक्सिमम और आर मैक्सिमम को मान इतना निकालें तो क्या हो जाएगा? साइन π/2 माइनस आई। तो 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होगा ले, तो साइन आई मैक्सिमम बट्टे ये हो जाता है कॉस। कोई दिक्कत चले ना हुआ? अब यह किसके बराबर होता है? जो अभी हम लोग लिखे हैं μ1 बट्टे μ0। तो यहाँ रखे थे ना हम लोग, एक को 0 मान लेंगे और 1 मान ले, कोई दिक्कत है? 1 मानो 2 मानो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई चीज माने हुआ है। तो इसको अब हम लोग निकाल देंगे, तो किसका मान निकालेंगे? साइन आई मैक्सिमम को निकाल दो, तो साइन आई मैक्स बराबर क्या होगा? ये ने गुना होता है, तो μ1 बट्टे μ0 इनटू cos IC। अब देखना हई अगर कोण बहुत ही छोटा हो तो साइन को रिमूव कर देंगे हम लोग। तो साइन को रिमूव करके या साइन को इधर भगा दो, आई मैक्सिमम बराबर साइन इनवर्स μ1 बट्टे μ0 cos IC। यही मान हमको निकाला। तो आई मैक्सिमम का मान इतना होगा तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें होगा, यानी कि हमारा परावर्तन होगा। क्लियर है? और इसी के साथ आपका जो फर्स्ट यूनिट था हमारा
वो आपका इंड होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप।